हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। एज यू नो, कंटेंट इसके अंदर क्लास 11, क्लास 12 एंड IIT जेई मैथमेटिक्स का कंटेंट है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड। बच्चे, इसलिए अगर आपको लगता है कोई आपका दोस्त है तो उसको शेयर करें। अगर आप खुद हैं तो बेटा लाइक कर दें, अगर या सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगभग हर रोज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर बहुत ज्यादा है या कोई फीडबैक देना है तो उसके ऊपर आप बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो आज के लेक्चर में क्या है बच्चे, आज के लेक्चर में हमारे वहां मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीरीज लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा ये, जो जैसे हमने बताया था पिछला वाला भी प्रैक्टिस सेट था जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी लेक्चर नंबर 11 के अंदर। 12 के अब 12 के अंदर हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है डिस्कस करे थे। एंड ये हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड साथ के साथ मेरे लेक्चर भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसी बात है तो लाइक का जरूर लाइक का बटन जरूर दबाएं बेटा। कमेंट करके मेरे को अपने फीडबैक जरूर दे, क्या चाहते हो आप लेक्चर के अंदर, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बेकार लग रही है। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको लगता है कि आप मेरी ऑडियंस नहीं हो, आपको लगता है कि आपका बच्चा या आपका दोस्त या कोई और 11th क्लास 12th क्लास में है, तो उनको जरूर शेयर कर दे, बिकॉज द कंटेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू IIT जेई लेवल एडवांस लेवल तक है। एंड अगर आपको लगता है कि बेटा आप ही उस ऑडियंस के पार्ट हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगभग हर रोज मैं एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो चलते हैं बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे। आज हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि है प्रॉपर्टी बेस्ड, इसको डिस्कस करेंगे। बेटा प्रैक्टिस सेट जो है हमारे पास इस बार जो मैंने 2 लिया है, इससे पहले हमने पिछली लेक्चर में 1 को डिस्कस करा था और उससे पहले हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। तो चलते हैं बच्चे, सबसे पहले बच्चे हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एंड मैं हूं बेटा आपका दोस्त प्रोफेसर भाटिया। चलते हैं बेटा। अब elements on a main diagonal of a skew symmetric matrix, बेटा skew symmetric matrix है, main diagonal के elements क्या होंगे, 0। the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix original matrix itself। कहता है बच्चे कि अगर हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लें तो जितनी भी इवन पावर है एंड जितनी भी ऑड पावर है, दोनों ही सिचुएशन में हमें सिमेट्रिक ही मिलेगा बच्चे। चाहे हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कहने वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी पावर आपको सिमेट्रिक देगी, बट स्क्यू के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपकी पावर इवन है या फिर आपकी पावर ऑड है, अगर बच्चे आपकी पावर इवन है तो मुझे मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर आपकी पावर ऑड है तो मुझे मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अ मैट्रिक विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ये सिर्फ एक ही होती है एंड उसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर तब बोलते हैं जब इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। अ सम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि बच्चे ये बोलता है अगर मैं A11 C11 A12 एंड C12 एंड A13 एंड C13 इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरे को मैट्रिक्स एक तरीके से डिटरमिनेंट मिल जाएगा। और अगर बच्चे मैं दूसरी बात बोली हुई है कि सम अदर रो, यानी कि इन केस हमारे पास ये C जो है 21 22 एंड 23 होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो डिटरमिनेंट्स है, वो जो वैल्यू है बेटा हमारे पास, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आती, जीरो आती। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। ये बेटा नॉर्मली ये बच्चे नॉर्मल तरीके से खुलता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये खुलता है बेटा के को बाहर ले लिया, ए का ट्रांसपोज, ये है बच्चे बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यहां पे भी रिवर्सल लॉ लगेगा, ए का ट्रांसपोज, ए का डेट इज इक्वल टू ए डेट। डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, सारे डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
अगर आपके पास k है तो k की पावर n हमारे पास बाहर आएगी a dat एज इट इज, क्योंकि ऑर्डर क्या है बच्चे मेरे पास n है। अगर a dat b dat है तो हमारे पास a dat n b dat ऐसे लिख सकते हैं। इसी की एप्लीकेशन है, 3 की पावर n आ जाएगी, ये a dat n b dat। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो दैट्स वाई मैं इसको वो जो डिटरमिनेंट्स है उसका 1 निकलता हूं। आई के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो बेटा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ओरिजिनल मैट्रिक्स सामने आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं a dat एंड i dat। अब हमें पता है i dat तो यार 1 होता है, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे a dat एंड दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रॉपर्टी। तो रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर n इनटू में a dat। i dat क्यों नहीं लगा रहा, मुझे पता है बच्चे कि ये 1 होता है। एक सेकंड के लिए बेटा आप प्रॉपर्टीज को देखिए। तो आगे चलते हैं बच्चे। अब मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या होगा बच्चे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए? ये होता है बच्चे ए डैट इनटू में आई विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए का डैट। हमारे पास ए डैट की पावर एन होता है, ये होता है बच्चे आपका ये होता है बेटा ए डैट एन माइनस 1, ये होता है बच्चे ए डैट n माइनस में 2 इंटू में a, ये होता है बच्चे आपका a डेट n माइनस 1 का स्क्वायर। एडजॉइंट a b है तो रिवर्सल लॉ लगेगा, एडजॉइंट b इंटू में एडजॉइंट a एंड a की पावर m है तो बेसिकली ऊपर वाले की ही एप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a की होल पावर m। यहां पे k है तो k बाहर निकलता है n माइनस 1 इंटू में एडजॉइंट इनटू में एडजॉइंट ए। आगे चलते हैं बेटा। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है बच्चे, ये ए ही होता है। ए बी इनवर्स है तो बेटा ये रिवर्सल खुलता है, सिमिलरली ये भी आपका रिवर्सल ही खुलेगा। अब ए का ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन में ए डैट एंड ये होता है बच्चे एडजॉइंट ए की पावर ट्रांसपोज। आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारे पास अब क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस तो देखते हैं क्या है। कहता है बच्चे कि ए आई जे इज 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा ये 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स है सच दैट A11 दे रखा है, A22 दे रखा है, A33 दे रखा है, फाइंड A डैट। तो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर हमने बोला है कि आप सारे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर भी है ना एक डायगोनल की टाइप होती है। स्केलर में क्या होता है, पूरे डायगोनल जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब A11 है तो A22 भी 2 होगा एंड A33 भी आपका 2 होगा, ये सारे 2 होंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, रिजल्टिंग फिगर मिली आपको 8। कह रहा है इफ I3 डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हमारे पास I3 है, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर को प्रेजेंट कर रहा है। देन राइट द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। सबसे पहले बेटा अगर मैं आइडेंटिटी को बताऊं, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, जहां पे सारे एलिमेंट आपके क्या है 1 1 होंगे। तो ए डैट क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ऑलरेडी डिस्कस करा था प्रॉपर्टी में, डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। कहता है इफ ए अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, उसका डिटरमिनेंट 5 है, 3A डैट की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे सबसे पहले 3 जो है ना वो n टाइम्स बाहर आता है और यहां पे n है 3 और अंदर बचता है डैट। तो 3 3 जा 9 और 27 इंटू में 5, जो भी रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैंने ए बताया, ये एक मैट्रिक्स है, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड सी आई जे डिनोट द ए आई जे, यानी कि ये इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर है। मैट्रिक्स के एलिमेंट बच्चे आपके क्या है ए आई जे फॉर्म में, कोफैक्टर जो है वो आपका ए आई जे को डिपेंड कर रहा है सी आई जे। इफ ए डैट इज इक्वल टू 5 देन राइट द वैल्यू ऑफ A31 C31, A32 C32, A33 C33। पैटर्न सेम है, सॉरी पैटर्न मैच कर रहा है बच्चे, पैटर्न मैच कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी A डैट के बराबर होगी। और A डैट मींस बच्चे
ए डेट जो है मेरे पास 5 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए का ट्रांसपोज इनटू में ए आई के बराबर है, तो आप ए डेट की वैल्यू बताइए। तो मेरे को बोला हुआ है ए का ट्रांसपोज ए जो है ना वो आई के बराबर है। मैं दोनों तरफ क्या करता हूं बच्चे, डिटरमिनेंट ले लेता हूं। अब ये तो आपको पता है बेटा, डिटरमिनेंट्स के अंदर ये अलग अलग हो जाता है, ये 1 है। ए का ट्रांसपोज जो है ना वो ए डेट के ही बराबर होता है, तो ये आया 1, तो ए डेट का स्क्वायर हो गया 1, तो ए डेट की वैल्यू आई है प्लस माइनस में 1। आगे चलते हैं बेटा, 7th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, ए एंड बी जो है ना हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर बोला हुआ है, सच दैट ए डेट जो है 3 है, ए बी जो है 1 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बी। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, ए बी कितना है 1, तो ए बी का डिटरमिनेंट जो है वो भी हमारा 1 है, तो इसका मतलब ए डेट और बी डेट कितना है 1 है। ए डेट अगर 3 है तो बी डेट क्या हो जाएगा 1, तो बी डेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डेट। बेटा हम पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ए डेट जो है ना इवन में वो होगा, सिमेट्रिक होगा, और जो ऑड होगा तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए डेट वो क्या आएगा बच्चे, आपका 0 आएगा। तो क्योंकि कोई भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है उसका मेन डायगोनल 0 0 होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट जो है वो 0 मिलेगा। इफ ए इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटरमिनेंट 4, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 3 है, डिटरमिनेंट इसका 4 है, यानी कि ए डेट मेरे पास क्या है बच्चे 4, देन राइट द वैल्यू ऑफ ये। तो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब -1 की पावर कितनी बार बाहर आएगा, n बार, और ये हो गया a डेट। n कितना है बच्चे आपका 3, अंदर बचा बेटा a डेट, यानी कि -1 इंटू में 4, रिजल्ट आया मेरा -4। तो इसका रिजल्ट है बेटा मेरा -4। आगे चलते हैं, कह रहा है इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a डेट 2 है एंड राइट द वैल्यू a इंटू ए डेट का ट्रांसपोज। तो बच्चे सबसे पहले इसको हम अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे, a डेट इंटू में a के ट्रांसपोज का डेट। हमने पढ़ा है इस प्रॉपर्टी को कि ये भी बेटा a डेट का ट्रांसपोज जो होता है वो a डेट के बराबर होता है, दैट्स वाई a डेट इंटू में a डेट। तो रिजल्ट आया a डेट का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या, इज इक्वल टू में बच्चे हमारे पास ए डेट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो इसका रिजल्ट आया बच्चे हमारे पास 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है जिसका डिटरमिनेंट 2 है, यानी कि मेरे को पता है कि A.3 ऑर्डर की है, इसका डिटरमिनेंट क्या है 2 है। आगे बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू बताओ, जहां पे आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम अलग कर दें, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं 3i डेट। अब 3 जो है यहां से बाहर निकलेगा तो हमारे पास कितनी बार बाहर आएगा, ये हमारे पास 3 बार बाहर आएगा, और इनटू में i डेट। अब बात करते हैं a डेट जो है वो हमारे को दे रखा है 2, इंटू में 3 की पावर 3 यानी कि 27 इंटू में 1, तो 27 इंटू 2 ये हो गया 54। आई थिंक यहां से बात आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं, इफ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एंड बी जो है, ए एंड बी जो है बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है 3, सच दैट ए डेट जो है मेरे -1, बी डेट जो है 3 है, तो मेरे को 3 ए डेट बी डेट की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं बेटा, 3a डेट बी डेट 3ab डेट, 3 जब बाहर आएगा ऑर्डर मेरे पास 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, अंदर बचेगा ab डेट, तो ये हो जाएगा बेटा 27 इंटू में a डेट इंटू में b डेट,
27 ए डेट मेरे पास -1 है, बी डेट 3 है, तो 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 81। तो इसका आंसर है बच्चे माइनस का 81। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। अभी हमारे को कहता है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा? तो बेसिकली बेटा ये A डेट I के बराबर होगा। तो बस आई थिंक इसमें कोई ये एक प्रॉपर्टी को ही द्वारा उसने पूछ लिया है। आगे चलते हैं, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो A क्यूब I क्या होगा? तो बेटा इसको लिख सकते हैं A क्यूब को A की पावर -1। आगे चलते हैं, तो बेटा हमें पता है ये रिवर्सल लॉ खुलता है, क्योंकि A सारे सेम है इसलिए आपको रिवर्सल लॉ का पता नहीं चल रहा, तो ये हो जाएगा A इनवर्स का क्यूब। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, कहता है इफ अब A बी अ स्क्वायर मैट्रिक सच दैट एडजॉइंट ए जो है ए स्क्वायर है। बेटा एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है ए डेट एन माइनस वन। तो ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो कह रहा है ए का ऑर्डर बताओ, यानी कि बच्चे n माइनस वन इज इक्वल टू 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके 3 हो जाएगी। बस बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, हमसे बोला हुआ है 16 क्वेश्चन के अंदर, इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, A क्या है बेटा? एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। A डेट मेरे को 10 दे रखा है, A इनवर्स का डेट पूछा हुआ है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में A डेट, दैट मींस 1 अपॉन में 10 मेरा आंसर आ गया। 17 क्वेश्चन है, कह रहा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए डेट मेरे को 2 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। तो ये होता है बच्चे, हमने अभी अभी फॉर्मूले के अंदर डिस्कस करा है, ये होता है ए डेट एन माइनस टू इंटू में ए। तो ए डेट जो है मेरे पास बच्चे वो तो है आपका 2, एन जो है बेटा वो है 3 माइनस टू इंटू में ए, तो 3 में से 2 जाएगा ए, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 2 है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे याद रखने वाली है बेटा, कभी कभार क्या होता है जब इसका ऑर्डर 2 होता है तो हमारे पास क्या होता है ए डेट एन माइनस टू, तो ए डेट क्या हो गया 2 माइनस टू, तो ए डेट का जो रिजल्ट है वो 0, यानी कि इसका इंपैक्ट खत्म हो गया। तो 2 क्रॉस 2 में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू अ ए। ये आपको पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा बच्चे। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर 2 दे दिया तो ए डेट का इंपैक्ट खत्म हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर आ जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चंस में भी दिया जाता है, आपके पास एज अ एमसीक्यू भी दे दिया जाता है, या फिर आपको ये यही क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको जो है ना वैल्यू बतानी है कि आपके n की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपको बता दिया 3 है, A डेट जो है वो 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A डेट। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डेट जो होता है बच्चे हमारा, वो होता है A डेट n माइनस वन का स्क्वायर। अब n जो है वहां पे 3 है, तो a डेट जो हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 माइनस वन का स्क्वायर। तो a डेट क्या हो जाएगा बच्चे 3 माइनस वन यानी कि 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स a डेट की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 3 की पावर 4, दैट मीन्स मेरे को मिला 81। तो अच्छा, अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज यही है बच्चे कि जब हमारे पास यहां पे ऑर्डर 2 होता तो a डेट 2 माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि बच्चे 2 माइनस वन 1 का स्क्वायर a डेट के बराबर हो जाता। तो कई बार वो ये चीज को भी काम कर जाता है कि अगर a डेट जो है इसका a डेट के बराबर है तो बताओ ऑर्डर क्या है। दैट्स अ चैलेंजिंग व्हाट वी एक्सेप्ट देन अ सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। काउंटिंग मैंने पता नहीं क्या लिख दी, कोई नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है if a square matrix of order 3 then adjoint to a k into adjoint a, then find the value of k।
तो एडजॉइंट 2 जो होता है इसको हम बाहर करेंगे 2 की पावर n माइनस 1 इन 2 में एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, के की फॉर्म में ही था बेटा, के n माइनस 1 हो जाएगा। ऑर्डर 3 है तो बच्चे 2 की पावर हमारे पास 2 बचेगा इन 2 में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू के एडजॉइंट ए। अब बच्चे हम बात करें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 एडजॉइंट ए का कह रहा है ट्रांसपोज और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होगा अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चे मजे की बात बताऊं, ये दोनों बराबर है और रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0। ये हमने डिस्कस भी करा था बेटा फॉर्मूले के अंदर, दैट्स व्हाई मैंने इसको सीधा 0 लिखा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ let A be a 3x3 A square matrix such that A into adjoint A 2y, then where I is the identity matrix, write the value of a adjoint A dat। तो adjoint A dat क्या मतलब होता है, adjoint A जो होता है बेटा हमारे पास होता है A dat n माइनस 1। अब क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, A dat नहीं दे रखा, क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है A into में adjoint A ब्रैकेट ओहो a इंटू में एडजॉइंट a इज इक्वल टू 2i। तो बच्चे अब a इंटू में एडजॉइंट अब इज इक्वल टू 2i है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है a डेट i और ये इक्वल है 2i के। तो a डेट की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यानी कि बच्चे 2 की पावर मेरे पास 3 माइनस 1, तो विच इज गिव द रिजल्ट मेरे को 2 की पावर 2, दैट मीन्स मुझे जो मिला वो मिला 4। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix such that A into adjoint A 5 5 where I denote the identity matrix of same order then the find the value of A dash। तो A into adjoint A अभी अभी बताया बेटा ये क्या होता है, A dash I के बराबर, ये है बच्चे आपका 5 5, तो इसका मतलब A dash की वैल्यू हुई 5। अब A dash की वैल्यू 5 है तो मुझे यही पूछा हुआ है, बस बच्चे मैंने बता दिया ये मेरा 5 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कह रहा है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, A डेट ये है, एडजॉइंट है बेटा ये तो A डेट n माइनस 1 होता है। अब A डेट जो है हमारे को दे रखा है 5, ऑर्डर 3 है तो 3 माइनस 1 यानी कि 5 की पावर 2 विच गिव अ रिजल्ट क्या 25। आगे बेटा 24 क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है सच दैट एडजॉइंट A इनटू में 64, तो ये आया A डेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। A डेट की वैल्यू जो है, A डेट की वैल्यू बेटा 3 माइनस 1 है इज इक्वल टू 64, तो A डेट जो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 64, तो A डेट जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा प्लस माइनस में 8। आई होप आपको ये बात समझ में आई। चलते हैं बेटा आगे 24 के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने अब एमसीक्यू में रखा है एंड ये थोड़ा सा पीछे से अलग है, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है क्वेश्चंस, जो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनको हम देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द गिवन डिटरमिनेंट्स ए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, ऑर्डर ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए इज सेम, बिल्कुल सेटअप, अगर जितने माइनर होते हैं उन्हीं का ही कोफैक्टर निकलता है तो ऑर्डर सेम होता है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, बिल्कुल सही बात है। a11 c11 a12 c12 a13 c33 सॉरी c13। आगे चलते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू अ कोफैक्टर ऑफ अ सेम एलिमेंट। नहीं बेटा, माइनर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ माइनर इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ अ डिटरमिनेंट्स ए, नहीं बच्चे ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू अ कोफैक्टर ऑफ अ सेम एलिमेंट, नहीं बेटा इक्वल हो सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इक्वल
नेवर। तो यहाँ पे बेटा दो गलत आंसर है, तो दो सही है, तो नॉट करेक्ट के अंदर आपके दो जाएंगे। आगे चलते हैं, ऑर्डर, हाँ आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ए का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज के बराबर है, सॉरी हाँ, ए डेट और ए के ट्रांसपोज का डेट आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहां से बेटा 3 है तो 3 से बाहर आया, ये भी ठीक है। इफ के इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, तो ए डेट 0 होगा, ये भी ठीक है। ये चीज बेटा थोड़ी सी अलग है, क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के सॉरी डिटरमिनेंट्स के अंदर जो प्लस होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। प्लस होने के लिए कोई भी एक रो को प्लस होता है, बाकी अब अदर जो होती है वो दो सेम रहती है। आपको ये चीज है ना, मैं अपने जो भी है, आई थिंक 13 ये लेक्चर है, 14 15 16 17 18 17th लेक्चर में जो है मैं ये कवर करूंगा कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स की को ऐड कैसे किया जाता है, ये बात को मैं कवर करूंगा। आगे चलते हैं बच्चे। फिर कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, ए जो है ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? तो अभी अभी ये सीख के आए हैं बेटा, यहां पे तो सब ट्रू है, ये भी ठीक है। ट्रांसपोज और ये इंटरचेंज हो जाता है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमारे पास ए डेट 0 के बराबर नहीं होता, तो सारे ही ठीक है बेटा। तो आई थिंक क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ होगी या कोई आंसर नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहां पर ये तो फिलहाल बच्चे यहां पर ये सारा ही ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो ए डेट ऑर्डर 3 है तो n-1, ये क्वेश्चन अभी कितनी बार करके आए हैं। ए इनवर्स का इनवर्स ठीक है बेटा, ये भी कहता है बी ए और सी ए बराबर है, तो बी एंड सी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चलिए इसको चेक करते हैं, एंड फिलहाल के लिए ये भी ठीक है, जहां पे बी डेट 0 है। तो कहता है, अगर बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बेटा बी ए और सी ए अगर हमारा सेम है, बी ए और सी ए अगर हमारा सेम है, तो और कहता है बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हम इस पे पोस्ट मल्टीप्लाई कराएं इसके अंदर, ये जैसे बी ए दे रखा है, इसके अंदर ए इनवर्स के मल्टीप्लाई करवाएं, ये सी ए दे रखा है, इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास बी और सी बराबर आ जाएंगे, लेकिन हमें कहता है बी और सी बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। काफी टेक्निकल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहते हैं, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ए इज, बेटा कह रहा है ए जो है ना हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए डेट क्या है, वो 0 है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा? अब एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, वो होता है ए डेट n-1। तो अगर ये 0 है, ए डेट 0 है, इसका मतलब है कि ए डेट की कोई भी पावर हो, 2 हो 3 हो, also is equal to a 0। तो इसका मतलब है एडजॉइंट ए का भी जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये है हमारा आंसर बेटा। आगे चलते हैं बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। कहता है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस दैट देन ए बी नॉन सिंगुलर है, यानी कि बेटा ए डेट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डेट डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे आज जुकाम है, लेक्चर बुलाना थोड़ी सी मजबूरी। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो बेटा ये भी बेटा हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, तो ये तो है बिल्कुल करेक्ट। ए भी सिंगुलर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। तो ए बी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चे मोटे तौर पे हमारे को क्या कहता है, ए और बी सिंगुलर नहीं है, तो बच्चे लेकिन ये पॉसिबल है कि ए बी हमारे पास ए और बी तो डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं है। तो
ए इनवर्स एंड ए भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ए बी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ये भी नहीं होगा, एंड ए इनवर्स बी इनवर्स, तो बच्चे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये वाले एंड ये वाले। तो आगे चलते हैं, कहता है इफ ए इज इक्वल टू, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें ए आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, तो एडजॉइंट ए क्या, इसका ए डेट क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, ए डेट की पावर n माइनस वन, तो ए डेट जो है मेरे पास बच्चे आपका ए का क्यूब है, इसके ऊपर 2, तो ए की पावर 6 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, कहता है ए डेट ये रहा, तो ए 5 बताओ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए है ये, मैंने इसमें से 2 ले लिया कॉमन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब a में से 2 कॉमन ले लिया, ये बचा, तो अब मेरे को बोलता है कि a की पावर 5 करो, यानी कि 2 की पावर 5, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 5, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर तो आइडेंटिटी होगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 होता है 32i, तो 32i एंड 32i तो बेटा मेरे को सीधा नहीं दे रखा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं 16 इंटू 2 इंटू आई, तो 2 को i के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये मेरे पास a आ जाएगा, तो 16a पॉसिबल है, तो यही रिजल्ट है बेटा 16a। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई करती है, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4a प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो a इनवर्स निकालने को बोल रहा है, a इनवर्स निकालने के लिए मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 4i प्लस में लैम्डा a इनवर्स, तो मेरे को a इनवर्स निकालने के लिए इन सबको उधर ले गया, तो बेटा मेरे पास इन सबको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 5a माइनस में a स्क्वायर माइनस में 4i, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब a इनवर्स कैसे निकलेगा, 5a माइनस में a स्क्वायर माइनस में 4a अपॉन में लैम्डा करके, तो लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड होने पर ये बेटा हमारे पास जो है मतलब नॉट डिफाइनिंग सिचुएशन बना देगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है ए क्यूब अगर आई के बराबर है तो ए इनवर्स क्या होगा। देखो बच्चे हमारे पास कह रहा है ए क्यूब आई है, मैंने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर, ये हो गया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर के बराबर हो गया, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके एक पावर जो है इनवर्स से कट गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अगर ये सिचुएशन है तो ए का इनवर्स बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, तो मैंने इक्वेशन उठाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, इनको करा ब्रैकेट में बंद, यहां पर बच्चे मैंने एक सेकेंड, यहां पर बच्चे ये 0 के बराबर है, तो मैंने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करवा लीजिए, तो ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस में ए इनवर्स प्लस में आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया बच्चे आपस में एडजस्ट होके ए, ये हो गया माइनस का आई, ये हो गया ए इनवर्स, तो बेटा ए इनवर्स जो मेरे को मिला वो इन दोनों को जब मैं उधर ले जाऊंगा, तो उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास आएगा, ये हो जाएगा बच्चे आई एंड ये हो जाएगा माइनस ए, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं बेटा, इफ ए एंड बी आर अ इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इनवर्टेबल है तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, फिलहाल के लिए ये ठीक है, ए प्लस बी का इनवर्स एंड बी ये भी ठीक है। एडजॉइंट ए जो होता है वो हमारे पास बच्चे एडजॉइंट ए को हम ऐसे निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डेट आई, अब इसने यहां से ए इनवर्स हटाया है, तो मैंने क्या करा, ए इनवर्स इंटू में ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डेट
इज इक्वल टू आई। तो ए डेट, अब ये दोनों तो कट के आई हो गए, इनटू में एडजॉइंट है, ये मिला मेरे को बच्चे एडजॉइंट ए ही। ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई होके बेटा ए डेट ए इनवर्स ही रहा, क्योंकि ए डिटरमिनेंट्स जो है एक वैल्यू है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन तो करेक्ट है। तो ओनली, तो ये भी करेक्ट है, तो बेटा इनकरेक्ट कौन सी है, ये वाली, और वैसे भी बेटा ये कोई ऐसा ट्रू रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चे अभी मेरे को पता है कि a और b की मल्टीप्लाई अगर कम्यूट नहीं होती तो हम इसको खोलते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी के थ्रू, तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, कुछ ये रिजल्ट देता है। अब हमको एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें कहता है जो b है वो माइनस ए का इनवर्स इनटू में बी ए, तो माइनस का वन जो है ना मैंने वो कॉमन ले लिया n से, ये आ गया a इनवर्स बी ए, ये हो गया बेटा b। अच्छा इसमें ऑर्डर नहीं दे रखा, मैं जानबूझ के बेटा ऑर्डर है ना n3 ले लेता हूं, ऑर्डर 3। तो मेरे को जो बेटा अब मिला इसके अंदर, तो a इनवर्स बी ए, अब ये है मेरे पास b, तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या करा, a इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाया, -1 की पावर n को हम साइड में रख सकते हैं। ओहो, मैंने क्या करा बेटा, a मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे -1 की पावर n को साइड कर सकते हैं, a इंटू में a इनवर्स बी ए आ जाएगा, तो a इंटू a इनवर्स आपस में कट के मेरे को i दे देगा, ये बी ए हो जाएगा। अब -1 की पावर 3 है और यहाँ पर मेरे पास ए बी है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बी ए के बराबर। अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर है तो ये दोनों आपस में कट गए और मुझे रिजल्ट मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस लेक्चर में बेटे बच्चे इतने ही क्वेश्चन थे जितना भी मेरा पॉसिबल हो सकता था, सारे एमसीक्यूज मैंने इन 2 लेक्चर में कवर कर दिया है, या विदाउट एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है तो वो मैंने कवर कर दिया है। नाउ बेटा आप कहीं से प्रैक्टिस करें, लगभग आपके 99.99% क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बेटा हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, अब बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो